नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही रहस्यमय विद्या की साधना लेकर आया हूँ। एक ऐसी साधना जो कि लुप्त हो चुकी है इस पूरे संसार में। आज के समय में इस विद्या को किसी भी तांत्रिक ने सिद्ध नहीं किया हुआ है। अगर किसी ने सिद्ध भी किया होगा तो वो मर चुका होगा। यह जो विद्या है ये 500 साल पुरानी डायन विद्या है। जो असल डायन विद्या है ये वो विद्या है, ठीक है। इसी विद्या में जिस देवी के नाम से ये विद्या चलती है, जो कि डायन विद्या की मूल देवी होती है, उसी देवी की साधना मैं आज आप सभी के बीच में लाया हूँ। और इस विद्या को बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। मित्रों, यदि आप सभी डायन विद्या के विषय में ये सोच रखते हो कि ये तो तुच्छ विद्या है या फिर गंदी विद्या है, इसे नहीं सीखनी चाहिए, तो मित्रों ऐसा नहीं होता। विद्या तो आखिर विद्या होती है। विद्या इस्तेमाल करने वाले के ऊपर होता है कि क्या वो इसका इस्तेमाल सही कर रहा है या फिर गलत तरीके से कर रहा है। ज़्यादातर लोग इसका गलत इस्तेमाल इसके लिए करते हैं क्योंकि उनकी गुरु परंपरा में कहीं ना कहीं उन्होंने इस देवी से वचन ठीक से नहीं लिए हुए होते। लेकिन मित्रों, जिसके पास ये पूरी विद्या होती है वो आपका इसका संपूर्ण रहस्य समझाएगा। जैसे कि मेरे पास इस डायन विद्या की संपूर्ण जानकारी है, संपूर्ण रहस्य है इसका कि कैसे ये डायन विद्या चलती है, कैसे काम करती है, इस डायन विद्या में कौन कौन से देवी देवता चलते हैं। तो आज आप सभी के लिए ये जो मैं साधना लेकर आया हूँ, ये एक ऐसी साधना है कि यदि आपने इस साधना को सिद्ध कर लिया तो आप देखते ही देखते किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे और मन में यदि इस मंत्र का विचार करेंगे और आप जिस किसी भी तंत्र के विषय में सोचेंगे, यदि आप उस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहेंगे तो वह व्यक्ति चंद मिनटों में आपके वश में हो जाएगा। यदि आप किसी के ऊपर उच्चारण करना चाहेंगे, वशीकरण करना चाहेंगे, मारण करना चाहेंगे, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, आप केवल उस व्यक्ति को देखकर मन में इस मंत्र का विचार करके और जो भी तंत्र करना हो केवल उस तंत्र के विषय में सोचें, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वो तंत्र हो जाता है। लेकिन आज ये जो मैं विद्या दे रहा हूँ, इस विद्या का सदुपयोग करें। यदि गलत कामों में उपयोग करेंगे तो ये विद्या आपको नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि एक प्रकार के बंधन के साथ मैं ये विद्या आप सभी को दे रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति इस विद्या का गलत इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा, अगर करेगा भी तो उसी का बुरा हो जाएगा। तो यदि आप इस विद्या का प्रयोग करें तो आप इस विद्या के प्रयोग से किसी का तंत्र भी काट कर सकते हैं। किसी के ऊपर नज़र बाधा लगी है, किसी के ऊपर नज़र लगा हुआ है, तो आप उसका नज़र भी उतार सकते हैं इस विद्या के सहायता से। या फिर आप किसी का भी भला कर सकते हैं इस विद्या के उपयोग से। इस विद्या में जो देवी चलती है उसका नाम फूला बेगिन है, ठीक है। ये देवी का नाम है, इस देवी का नाम फूला बेगिन है। इसी देवी के नाम से संपूर्ण डायन तंत्र चलता है। इस देवी का नाम भी जल्दी किसी को नहीं मालूम होता और आज के समय में इस देवी की संपूर्ण विद्या नष्ट हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति के पास इस देवी की पूर्ण विद्या नहीं है। जो भी छोटा मोटा तांत्रिक होगा या फिर जो भी डायन विद्या जानकार होगा, उसके पास केवल 1-2 मंत्र होंगे। लेकिन जो कहते हैं ना, जिस प्रकार से काली कुल में कोई भी तांत्रिक जब संपूर्ण काली विद्या को सिद्ध कर लेता है, उसी प्रकार से ये डायन विद्या की एक मूल शक्ति है। इसी शक्ति से संपूर्ण डायन विद्या चलती है, जिसका नाम है फूला बेगिन, ठीक है। तो इसके साधना पद्धति को मैं आज आप सभी को समझा देता हूँ। मित्रों, यदि आप इसकी साधना को सिद्ध करना चाहते हैं या फिर इस देवी को सिद्ध करना चाहते हैं तो कैसे सिद्ध होगा। किसी भी अमावस्या वाले दिन से आपको इसकी साधना आरंभ करनी है। एकांत शिवालय में आप इसकी साधना कर सकते हैं, या फिर शमशान में करते हैं तो बहुत अच्छा, या फिर किसी भी एकांत कमरे में आप इसकी साधना करें। इसकी साधना करने के लिए आपको ज़मीन पर एक काला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर आपको चावल बिखेर देने हैं और गेहूं भी बिखेर देना है। इसके बाद कुमकुम का छिड़काव करें और
थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव करें। इसके बाद आपको एक नारियल की स्थापना करनी है फूला बेगिन के नाम से, ठीक है। जो मंत्र आपको इस वीडियो में दिया जाएगा उसी मंत्र को आपको कैसे नारियल की स्थापना करनी है मैं ये बता रहा हूँ। नारियल को अपने हाथ में लेना है, जो मंत्र है उस मंत्र को आपको 5 बार बोलना है और 5 बार नारियल के ऊपर फूंक मारनी है। जैसे मैंने एक बार मंत्र बोला और एक बार फूंक मारा, ऐसे 5 बार करना है और फिर फूला बेगिन देवी के नाम से उस नारियल को स्थापित कर देना है काले रंग के कपड़े के ऊपर। नित्य इस देवी के सामने आपको अग्यारी में मुर्गे की कलेजी और थोड़ी सी मदिरा भोग स्वरूप में देना है। इस देवी के नाम से आपको एक सरसों तेल का दीपक जलाना है। यदि आपकी क्षमता हो तो आप एक घी का भी दीपक जला सकते हैं इस देवी के नाम से। तो इस प्रकार से आपको इसकी पूजा करनी है और इसके बाद आपको एक सिगरेट भी इस देवी के नाम से जलाना है। इसी प्रकार से नित्य आपको इसका पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको इसके मंत्र का कम से कम 21 माला मंत्र जप करना है। इसका मंत्र भी बहुत ही छोटा सा है, मंत्र आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा। इस मंत्र का आपको साधना करना है 21 दिन तक। 21 दिन तक जिस रूम में इसकी साधना करेंगे, जिस कमरे में इसकी साधना करेंगे, उस कमरे में कोई और व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। या फिर यदि इसकी साधना शमशान में करते हैं तो नित्य काला कपड़ा और पूरी सामग्री आपको लेकर जानी है। नित्य आपको भोग रखना है, नित्य पूजन करना है शमशान में भी। तो इसी प्रकार से आप अपने साधना क्षेत्र को अपने अनुसार चुन लें और इसकी साधना करें। मित्रों, जब आप इसकी साधना को सिद्ध कर लेते हैं, इसकी साधना को सिद्ध करने के बाद जब भी आपके पास कोई भी व्यक्ति अपना दुख तकलीफ़ लेकर आए, वो कहे कि भाई मुझे किसी की नज़र लगी हुई है या फिर कोई मेरे ऊपर तंत्र कर रहा है, तो आपको एक नींबू लेना है। नींबू को 4 टुकड़े में काटना है, आधा, ठीक है। नींबू पूरा नहीं कटना चाहिए। आपको नींबू में 4 हिस्सों में काटना है नींबू को, लेकिन पूरा नहीं काटना। इसके बाद आपको उस नींबू के अंदर जो आपने काटा हुआ है उसके अंदर आपको हल्दी और कुमकुम डालनी है। मुर्गे की कलेजी का एक छोटा सा टुकड़ा डालना है और थोड़ी सी मदिरा उसमें आपको गिरानी है। इसके बाद इसी देवी के मंत्र का जप करते हुए आपको उस व्यक्ति का उतारा करना है और उसके बाद उस नींबू को भी आपको कपूर में जला देना है देवी के नाम से। इस प्रयोग को करके आप बड़े से बड़े तंत्र को नष्ट कर सकते हैं। यदि किसी के घर में तंत्र है तो आप नारियल के ही ऊपर ये पूरा प्रयोग करके आप एक काले कपड़े को लें, काले कपड़े में एक नारियल रखें, मुर्गे की कलेजी रखें, थोड़ी सी मदिरा गिराएं और फिर उस काले कपड़े को बांधकर उसके पूरे घर का उतारा करें। जिस भी व्यक्ति का आप काम करने गए हैं, काले कपड़े के अंदर जो नारियल आप डालेंगे और पूरी सामग्री को डालकर जब आप इसके मंत्र का जप करते हुए उसके घर का आप 21 बार उतारा करेंगे, उस समय उसके घर के, यानी कि आप जिसको भी ठीक करने गए हैं, उसके परिवार के सभी सदस्य घर के बीच में बैठे होने चाहिए। आप इस मंत्र का जप करते हुए 21 बार उतारा करेंगे और उसके बाद बिना पीछे देखे हुए आपको घर से बाहर निकलना है। 4 रास्ते पर ले जाकर आपको रख देना है। वहाँ पर देवी के नाम से दोबारा से किसी भी मिट्टी के बर्तन में आपको मुर्गे की कलेजी और थोड़ी सी मदिरा कपूर के ऊपर आपको जलानी है। और इस प्रकार से आप इस संपूर्ण विद्या का सात्विक और अच्छे कामों में प्रयोग कर सकते हैं। इस विद्या से तंत्र कैसे किया जाता है मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप किसी को ठीक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ठीक करने की विधि बता रहा हूँ। आप इस देवी की सहायता से किसी के ऊपर कैसे तंत्र करेंगे उसका एक अलग तरीका है। यदि कोई वो सीखना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। पहले आपको देखा जाएगा कि आप इस विद्या का उपयोग कैसे करेंगे, उसके बाद ही आपको ये विद्या सिखाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस दुर्लभ विद्या को यदि आप सभी सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध करें, और जो मैंने तंत्र काट करने का तरीका सिखाया है आप उस तरीके से बड़े से बड़े तंत्र को आप इस देवी की सहायता से नष्ट कर सकते हैं। इस देवी की साधना कम से कम 21 दिन की साधना 2 बार करें, या फिर 40-40 दिन की साधना 2 बार करते हैं तो ये देवी बहुत ही पावरफुल तरीके से आपको सिद्ध हो जाती है। किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान भी दिखाती है, आपको दिव्य दृष्टि भी देती है और हर प्रकार की सिद्धि शक्तियाँ भी लाकर देती है ये देवी।
तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि मेरे नए हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की दुर्लभ विद्या की जानकारी, दुर्लभ मंत्र, स्वयं सिद्ध मंत्र की जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाती है। जय श्री महाकाल सभी को।